अज़वाज मुतारात, सारी अज़वाज मुतारात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वाली है। सारी अज़वाज मुतारात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो हुर्मत वाली है। लेकिन सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो अज़मत है, उनकी जो शान है, उनका जो मकाम है, वो कुरान मुक़द्दस के अंदर भी मौजूद है। और सैयद आयशा सिद्दीक़ा खुद फरमाती है, सियासत्ता की सारी हदीस की किताबों के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि सैयद आयशा सिद्दीक़ा ने खुद भी इरशाद फरमाया कि ग़ज़वा बनु मुस्तलक़ के मौके पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका होती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के लिए जाना होता था तो अज़वाज मुतारात के अंदर कुरा डालते थे, जिसका नाम निकल आता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र को लिए उसको साथ ले जाया करते थे। अगरचे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके मुकल्लफ नहीं थे, लेकिन फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरा डाला करते थे। और जिस वक़्त ग़ज़वा बनु मुस्तलक़ हुआ तो उस मौके पर सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम निकल आया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो गई। अब ये ग़ज़वा ऐसा था कि इस ग़ज़वा मदीना के अंदर मुनाफिकीन भी थे और मुनाफिकों को पता था भी मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और काफिरों की तादाद कम है, लिहाजा साथ हो लेते हैं और हमें माल गनीमत भी मिल जाएगा। मुनाफिकीन भी साथ हो गए और चल पड़े। चुनांचे जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पहुँचे तो उनके साथ तो सुलह हो गई, काफिरों के साथ तो सुलह हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस हुए तो ये वही ग़ज़वा है कि जिस ग़ज़वे के अंदर अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक ने अंसार और मुहाजिरीन को आपस में लड़ाने की कोशिश की। अंसार के अंदर जो औस वाले थे, खजरज वाले थे, उनको भी आपस में लड़ाने की कोशिश की ताकि नऊज़ुबिल्लाह ये आपस में लड़े और ये ख़त्म हो जाए और ये मदीने से निकल जाए। ये वही ग़ज़वा था कि इस ग़ज़वे के अंदर अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक ने ये चाल चली थी, भाई जब मुसलमान मदीना पहुंचेंगे हम इज्जत वाले हैं और नऊज़ुबिल्लाह सहाबा इकराम जलील है, हम मुसलमानों को जो है वो मदीना से निकाल देंगे। चुनांचे इसी ग़ज़वे के अंदर ये वाक़या पेश आया कि सैयद आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैं कज़ा रात के वक़्त जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जगह पे पड़ाव फरमाया और रात के वक़्त कज़ा हाजत के लिए मैं बाहर निकली। जब कज़ा हाजत के लिए गई तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले को चलने का कह देंगे। कज़ा हाजत के लिए गई तो मेरे गले में एक हार था, मैं किसी से आरियतन लेके गई थी, वो टूट गया, मैं उसको तलाश करने में लग पड़ी। रात का वक़्त था, मुझे काफ़ी वक्त हो गया। अब जब मैं वापस आई तो देखा काफ़िला जा चुका था और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफ़िले को कूच का हुक्म कर दिया था। चुनांचे जब मैं वापस आई देखा कोई भी मौजूद नहीं है तो सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं उसी जगह पे लेट गई, चादर करके वहां पर ही लेट गई, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका थी जहां से काफ़िला कूच करता था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे पीछे किसी सहाबी को भेजते थे, हाँ भाई जहां पर काफ़िले ने पड़ाव किया वहां पर सारा जायजा लो, किसी का कोई सामान गड़ा हुआ है वो सामान उठा के पीछे पीछे वापस आ जाओ। तो नाचे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरे सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु तआला सहाबी है और ये बदरी सहाबी है, इनको भेजा भाई हाँ भाई जाके देखो तलाश करो किसी की कोई चीज तो नहीं गिरी हुई। ये वहां पर पहुंचे तो सैयद आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि उस वक्त यूं होता था कि ऊंट के ऊपर कजावा रखा जाता था, आज भी जिस तरह डोली की शक्ल होती है इस तरह का कजावा रखा होता था और उसके अंदर जो हम बैठा करती थी। तो सैयद आयशा फरमाती है मेरा वजन इतना नहीं था, सहाबा ने समझा कि अम्मा इसके अंदर ही है, उन्होंने वो कजावा उठा के ऊंट के ऊपर रख दिया, उनको भी पता नहीं चला कि मैं अंदर नहीं हूं, उन्होंने ऊंट के अंदर रख दिया और सवारी को चला दिया। चुनाचे जो है मैं जब वहां पर लेटी पीछा था सफ़वान बिन मुअत्तल ने दूर से देखा भाई मैदान के अंदर कोई लाश पड़ी है, उन्होंने फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बुलंद आवाज से कहा तो मैं उठ गई, उन्होंने फौरन सवारी आगे की और मुझे ऊंट के ऊपर बिठा लिया और जो है चाश का वक्त था कि हम काफिले के अंदर पहुंच गए। अब जब ये मौका हुआ कि सैयद आयशा सिद्दीक़ा काफिले के अंदर चाश के वक्त पहुंच गई, अब क्योंकि उस लश्कर मुनाफिकीन थे और अब्दुल्लाह इब्न मुनाफिक जो सबसे बड़ा मुनाफिक था उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली के ऊपर तोहमत लगा दी, उसने बकवासात करने शुरू कर दिए, उसने ये कहना शुरू कर दिया नऊज़ बिल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी ने फलां सहाबी के साथ गलत काम किया है, नऊज़ बिल्लाह ऐसे बकवासात करना शुरू कर दिए। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है मुझे इस बात के बारे में कोई इल्म नहीं था, चुनाचे ये बात चलते चलते कुछ हफ्ते गुजर गए, मैं घर से बाहर जो है
कज़ाए हाजत के लिए गई तो मेरे साथ एक कनीज थी, उनका नाम मिस्ता था। उन्होंने बताया भाई सैयद आयशा आपके ऊपर ये तोहमत लगी हुई है। तो नाचे सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती है मुझे तो हर चीज भूल गई, मैं वापस घर आ गई। और इधर मुनाफिकीन जो थे जहां पर चौक पे बैठते बकवासात करते, नऊज़ बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से ये काम हो गया, नऊज़ बिल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घरवाली ने ये काम कर दिया, मुनाफिकीन ये प्रोपेगेंडा करते रहे। याद रखें ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे बड़ा हमला था। मुशरिकीन मक्का ने भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जुल्म और सितम किया। लेकिन मुशरिकीन मक्का ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर उंगली नहीं उठाई। ये मुनाफिकीन बदबख्त लोग थे जिन बदबख्तों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत के ऊपर भी हमला कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक जो असल में यहूदी था, ज़ाहिरन मुसलमान हो गया, उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली के ऊपर उसने तोहमत लगा दी। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान है। हत्ता कि एक दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाए, सहाबा को जमा किया, एक खुतबा दिया, कहा कि कुछ लोगों ने मुझे मेरे घर वालों की तरफ से अजियत पहुंचाई है, बताओ मैं क्या करूं। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया, कहा अबू बकर सिद्दीक आप बताएं सैयद आयशा सिद्दीका के बारे में। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के नबी सैयद आयशा सिद्दीका मेरी बेटी है, मैं ना सफाई के बारे में कुछ कहता हूँ ना उस हवाले से कुछ और बात कहता हूँ, मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खड़ा किया, फरमाया उस्मान आप बताएं सैयद आयशा सिद्दीका कैसी है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने ज्यादा हया वाले थे, जबान से कोई बात नहीं निकली, बैठ गए, ज़ारो कतार रोते हुए बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खड़ा किया, फरमाया अली आप बताएं सैयद आयशा सिद्दीका कैसी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अल्लाह के नबी हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में आपने पूछना है तो अपनी लोंडी से पूछ लें, उनसे जाके पूछ लें भाई आयशा सिद्दीका कैसी है, वो आपको बता देगी। चुनाचे लोंडी को बुलाया गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खादमा को बुलाया गया, फरमाया बताओ आयशा सिद्दीका कैसी है। उसने कहा भाई आयशा सिद्दीका तो भोली भाली है, जो आटा गूंद के रखती है, बकरी आती है खा के चली जाती है, ये इतनी भोली भाली है। फिर साफ तरीके से उसे पूछा गया, उसने कहा नहीं नहीं ये बहुत बड़ा बहतान है, आयशा सिद्दीका इस चीज से पाक है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला से पूछा, हाँ उमर आप बताओ मेरी आयशा सिद्दीका कैसी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, अल्लाह के नबी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, सवाल यह है कि आयशा सिद्दीका से आपका निकाह किसने कराया था। तो आपका निकाह आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला के साथ जो निकाह हुआ वो आपने अपनी मर्जी से किया या किसी के हुक्म से किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ की उंगली से इशारा किया कि ये अल्लाह ताला का हुक्म था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने तलवार न्याम से बाहर निकाली, कहा अल्लाह के नबी हम देखते हैं कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, हमने कभी भी आपके कपड़ों के ऊपर गंदी मक्खी को बैठा हुआ नहीं देखा, हमने कभी भी आपके बिस्तर के ऊपर गंदी मक्खी को बैठा हुआ नहीं देखा, हमने कभी भी आपके चेहरे अक्तस के ऊपर कभी मक्खी को बैठा हुआ नहीं देखा, आपकी दस्तार के ऊपर कभी मक्खी को बैठा हुआ नहीं देखा। अल्लाह के नबी जिस तरह आप पाक है इस तरह आयशा सिद्दीका भी पाक है, जिस तरह आपके कपड़े पाक है इस तरह आपकी बीवी भी पाक है, जिस तरह आपकी दस्तार पाक है इस तरह आपकी घरवाली भी पाक है। अल्लाह के नबी ये जिस बदबख्त ने भी बात घड़ी है बहुत बड़ा बहतान लगाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया जज़ाकल्लाह या उमर, ए उमर तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी कम कर दी है। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर जाते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर जाकर सैयद आयशा सिद्दीका से कहते हैं, ए आयशा बता अगर आपसे कुछ गलती हो गई है मुझको बता दे, मैं अल्लाह ताला से तेरे लिए इस्तिग़फ़ार कर दूंगा। सैयद आयशा सिद्दीका ने कहा अल्लाह के नबी अगर मैं इनकार करती हूँ फिर भी आप नहीं मानेंगे, अगर मैं हाँ करती हूँ मैंने ये जुर्म किया नहीं है तो मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिद की तरह यही कहूंगी इन्नमा अश्कु बस्सी व खुज़नी इलल्लाह, मैं अपना गम और अपना दुख सिर्फ अल्लाह ताला के सामने पेश करना चाहती हूँ। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही के आसार आना शुरू हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही आई तो वही आने के बाद सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक्तस खुशी से खिला हुआ था। मैं ये समझी कि अल्लाह ताला ने इतना कह दिया होगा कि आपकी घरवाली पाक है, आप
आपकी घरवाली बरी है, बस बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह नूर नाज़िल की, और सूरत नूर के एक रकू नहीं, दो रकू नहीं, अल्लाह ताला ने सूरत नूर के 3 रकू नाज़िल कर दिए, 3 रकू नाज़िल कर दिए। और तीनों रकूआत में अल्लाह ताला ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बरात का अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, और अल्लाह ताला ने फरमाया सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, जिन बदबख्तों ने आपकी घरवाली के ऊपर ये तोहमत लगाई है, ये बहुत बड़ा बोतान है। फिर अल्लाह ताला ने एक ज़ाब्ता बयान फरमाया, अल्लाह ने फरमाया महबूब आप परेशान ना हो, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। महबूब जो गंदी औरतें हैं उनके लिए मर्द भी गंदे होते हैं, जो गंदे मर्द हैं उनके लिए औरतें भी गंदी होती हैं, जो पाकीज़ा मर्द है उनके लिए औरतें भी पाकीज़ा होती हैं, जो पाकीज़ा औरतें हैं उनके लिए मर्द भी पाकीज़ा होते हैं। महबूब जिस तरह आप पाक है, महबूब जिस तरह आपका जिस्म पाक है, महबूब जिस तरह आपकी दस्तार पाक है, महबूब जिस तरह आपके कपड़े पाक है, महबूब जिस तरह आपका बिस्तर पाक है, महबूब जिस तरह आपके जूते पाक है, इसी तरह महबूब आपकी घरवाली भी पाक है। ये अल्लाह ताला ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज्जत के लिए, सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस के 3 रकू नाज़िल कर दिए। और अल्लाह ताला ने इन तीनों मौक़ों पर इरशाद फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह के फजल ना होता, अल्लाह की रहमत ना होती तो अज़ाब तुम्हारे ऊपर आ जाता। अगर अल्लाह का फजल ना होता, अल्लाह की रहमत ना होती, तुमने नबी की बीवी के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगाई है, करीब है तुम्हारे ऊपर अज़ाब आ जाता। और लेकिन अल्लाह तुम्हें कहता है यइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है खबरदार आइंदा सैयद आयशा सिद्दीका के बारे में, आइंदा नबी की बीवी के बारे में ऐसे अल्फाज ना कहना। तो ये सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अजमत है, शान है, मकाम है। देखे जिस वक़्त तोहमत लगी सैयदा मरियम के ऊपर, अल्लाह ताला ने गवाही देने के लिए सैयदा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलवा दिया, एक बच्चे से गवाही दिलवा दी। जिस वक़्त तोहमत लगी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, अल्लाह ताला ने गवाही देने के लिए एक बच्चे को बुलवा दिया। लेकिन जिस वक़्त तोहमत लगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली के ऊपर, तो अल्लाह ताला चाहते तो उस मैदान के पत्थर भी बोल पड़ते, अल्लाह चाहते तो उस मैदान के दरख्त भी बोल पड़ते, अल्लाह चाहते तो उस मैदान के दरिंदे भी बोल पड़ते। अल्लाह ताला ने आसमान से सैयद आयशा सिद्दीका के लिए बरात नाज़िल करके बता दिया कि सैयद आयशा सिद्दीका पाक है, नबी की घरवाली पाक है, और जो नबी के घरवाली के ऊपर बोतान बनेगा वो जो है वो जालिम है, उसके लिए अल्लाह पाक ने दर्दनाक अजाब जो है वो तैयार करके रखा हुआ है। तो इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुताहरात पाक है, सारी ज़ौजा पाक है, सारी अज़मत वाली है, सारी हमारे माई है।